हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम सर। हम पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी ये सीख चुके हैं। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इसका पी क्यू साइड 3 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है एंगल पी और एंगल आर। तो एंगल पी के लिए हम इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, हमको एंगल पी मिल जाएगा। तो अगर ये थीटा हो गया तो हमको ये बेस पता है, हाइपोटेनस पता है। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है कॉस के साथ, तो कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा बेस 3 अपॉन में हाइपोटेनस 6 आ जाएगा 1/2। और कॉस थीटा में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 पर। तो यहां से दोनों कंपेयर कर लेंगे तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अब अगर हमसे ये एंगल पूछे, ये मान लीजिए थीटा डैश है, तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम ले लें, ये 90 है ये 60 तो ये 30 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही यूज कर लें, ये एंगल मान लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, मतलब हमको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये रिलेशन आता है साइन के साथ। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा डैश इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनस 6, ये आ जाएगा 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30 पर। तो हम दोनों कंपेयर करेंगे तो थीटा डैश की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमको गिवन है कि इफ साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है एंड कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, और हमको कंडीशन दे रखा है कि 0 से बड़ा है ए प्लस बी और ए प्लस बी 90 के इक्वल है या फिर लेस देन 90 है, और ए ग्रेटर देन है बी के। ए ग्रेटर देन बी तो ठीक है कि ए बी से बड़ा एंगल है। इस बात को समझ लेते हैं कि ये क्या मतलब है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मीन्स एक एंगल 90 डिग्री है। अगर ए प्लस बी 90 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल की वैल्यू जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ए प्लस बी जो राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा दो एंगल हैं उनका समेशन 90 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा। बराबर कब होगा? जब हमारा एंगल 45 और 45 हो जाए, सिर्फ उस एक केस में, या 30-60 हो जाए उस केस में। तो ए प्लस बी 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से 90 के बीच हो सकता है, मैक्सिमम 90 के इक्वल हो सकता है। तो ये इसलिए कंडीशन दे रखा है, इसको कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 साइन के किस एंगल पे वैल्यू होती है? तो हम टेबल से अगर याद हो हमको, तो हमको पता है कि ये साइन के 30 डिग्री पर वैल्यू होती है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा a माइनस बी की वैल्यू 30, इक्वेशन 1 मान लें। दूसरी चीज गिवन है cos ऑफ a प्लस बी, इसकी भी वैल्यू 1/2 है। टेबल से मेमोराइज होगा तो हमको पता होगा कि cos की वैल्यू 1/2 होती है cos 60 डिग्री पे। तो इस यहां से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी कंपेयर करके कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये cos है ये भी cos है, तो a प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 2, हमको ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। यहाँ a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो दोनों इक्वेशन को समेशन 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो ये b माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a, इधर ऐड होकर के आ जाएगा 90। तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2 मीन्स 45। अब a की वैल्यू अगर 45 है तो यहां से हम b कैलकुलेट कर लें, चाहे इस 1 इक्वेशन से या 2 इक्वेशन से। तो हम चाहे तो दूसरी इक्वेशन ही यूज कर लें। a प्लस बी का वैल्यू 60 है, a का वैल्यू 45 है, तो b आ जाएगा 60 माइनस 45 मीन्स b आ गया 15 डिग्री।
अब हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। हमारा एंगल ए है 45, बी है 15। ए प्लस बी करेंगे तो दोनों का ऐड आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, ये इक्वेशन सही है। ए आ गया 45, बी आ गया 15, तो ए ग्रेटर देन बी है, मीन्स दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, एंगल ए 45 और एंगल बी 15 डिग्री। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट करना है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टेबल याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमको टेबल याद है तो पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। एलसीएम दोनों का सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, 3 + 1/4 दैट इज 4/4 1 आंसर। हम लोग पिछले लेक्चर में इस प्रॉब्लम को ले चुके हैं कि हमको गिवन था tan थीटा की वैल्यू 1 और हमसे पूछा गया था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने किया क्या था, tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख करके एक ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लिए और वहां से ये चीज फाइंड कर लिए। अब हम इसको एंगल की हेल्प से कर लेते हैं। हम लोग tan थीटा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, इस एंगल पे होती है tan 45। अब tan 45 tan थीटा दोनों कंपेयर करें तो थीटा आ जाएगा 45, तो हमको ये थीटा मिल गया 45, तो यहाँ जहां जहां पे थीटा है वहां हम लिख सकते हैं 45। तो इसको लिख दिए 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, जो कि पिछले आंसर से ही मैच कर रहा है और करना भी चाहिए। हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर के और अच्छे से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमको इवेल्युएट करना है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होगी 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 2। इसको देखते हैं, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो 5 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 के लिए हम पहले देख लेते हैं कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, यह आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 3/4, ये नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/4 मीन्स 1, ऊपर की चीज को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ 4 है
तो यहाँ पे 5 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 है तो 16 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 48 माइनस 12 बाई 12। 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 48 प्लस 3 आपका 51 अपॉन 12। इन दोनों को 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 5 प्लस 1 6 और 2 प्लस 1 3, 6 और 3 दोनों ही 3 से कैंसिल हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 21 7 4, यह आ जाएगा 17/4 आंसर। या इसको और अच्छा लिखे तो 4 1/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 मीन्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 0, अब 0 अपॉन 2 तो ये भी क्या आ जाएगा 0, आंसर हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, उससे पहले जान लेते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज सम इज 90, मतलब दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करके 90 आता है, ऐसे एंगल्स क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जिसका एंगल बी 90 पे है। अगर एंगल ए और एंगल सी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 90 के इक्वल आएगा। तो यहां से हम एंगल सी को कैलकुलेट कर सकते हैं 90 माइनस एंगल ए। फॉर एंगल ए हम इस एंगल ए के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एंगल ए साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीसी अपॉन में एसी, इसी तरह कॉस ए लिख देंगे, ए बी अपॉन में ए सी, tan ए लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BC अपॉन ए बी। फिर कॉट को tan का इनवर्स लेकर के, सेक को कॉस का इनवर्स लिए, कॉसेक को साइन ए का इनवर्स लिए, तो हमसे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से लिख सकते हैं। अब इसी ट्रायंगल में एंगल सी के लिए जो ए का कंप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल सी है 90 माइनस एंगल ए, उसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं। अब अगर हम साइन एंगल सी के लिखें तो एंगल सी है साइन 90 माइनस ए के इक्वल है, तो 90 माइनस ए। अब ये एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। कॉस 90 माइनस कॉस सी के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन में ए सी। फिर tan 90 माइनस ए मीन्स tan सी लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी अपॉन में बी सी। ये 3 लिख लिए तो कॉट को tan का इनवर्स लेकर के लिख लेंगे और सेक को कॉस का इनवर्स लेकर के लिख लेंगे और कॉसेक को साइन का इनवर्स लेकर के लिख लेंगे। इस तरह से हम एंगल ए और एंगल सी दोनों के लिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लिए। अब हम लोग यहां से कंपेयर कर लेते हैं। साइन 90 माइनस ए है ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी यहाँ पे है कॉस ए का, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। दूसरा कंपेयर कर लेते हैं बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी इधर कहाँ है, बी सी अपॉन में ए सी यहाँ पे है। तो इन दोनों का अगर राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी सेम होगा, तो यहां से आ जाएगा क्या बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी कॉस 90 माइनस ए, ये आ जाएगा साइन ए। इस तरह से हम तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इधर क्या है यहाँ पे, तो tan 90 माइनस ए ये आ जाएगा कॉट ए। यहाँ पे बी सी अपॉन में ए बी यहाँ है, यहाँ बी सी अपॉन में ए बी यहाँ पे है, तो आ जाएगा कॉट 90 माइनस ए
इज इक्वल्स टू tan A। AB अपॉन में BC, सॉरी AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC यहाँ पे मीन्स sec 90 माइनस A cosec A होगा, cosec A। और नेक्स्ट हमारा बचा AC अपॉन में AB, वो यहाँ पे मीन्स cosec 90 माइनस A, ये आ जाएगा sec A। तो हमको ये प्रूफ समझ आना चाहिए कि कैसे किया गया है, और हमको ये फॉर्मूलेज भी पता होना चाहिए कि अगर हम sin 90 माइनस सम एंगल करेंगे तो वो एंगल यहाँ cos के साथ आ जाएगा। इसी तरह cos 90 माइनस एंगल करेंगे वो sin A के साइन का एंगल आ जाएगा। tan 90 माइनस A cot A, cot 90 माइनस A tan A, sec 90 माइनस A cosec A, और cosec 90 माइनस A sec A होता है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। हम लोग ये प्रॉब्लम लेते हैं, इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो अभी हमने सीखा कि tan 90 माइनस A इज इक्वल्स टू cot A, मीन्स एंगल 90 में से जो भी यहाँ माइनस करेंगे वो आगे cot के साथ लिखा जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और एक को एज सच रहने देंगे। उससे क्या होगा कि दूसरा भी इसमें tan cot में कन्वर्ट होगा, जिससे या तो ये कैंसिल हो जाएगा या कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। तो हम tan को लिख देते हैं, tan 65 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से कितना माइनस करें कि ये 65 आ जाएगा, 25 अपॉन cot, एक को रहने देते हैं 25। आप चाहें तो cot को चेंज कर लें cot 90 माइनस 65 से, तब भी आंसर आ जाएगा। मीन्स एक को चेंज करेंगे, एक को एज सच रहने देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब tan 90 माइनस A, ये आपका एंगल A का काम करेगा, और tan 90 माइनस A ये क्या आ जाएगा, cot A। मीन्स ऊपर लिख सकते हैं cot 25 डिग्री, और डिनोमिनेटर में पहले से ही है cot 25 डिग्री, जो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 1। इसीलिए हम किसी एक को चेंज करते हैं। अब अगर कोई cot को चेंज करता तो वो cot को क्या लिखता, cot 90 में से 65 माइनस करें तो आएगा 25, और cot 90 माइनस A, ये आपका एंगल A होगा, ये आ जाता tan 65 tan A। तो tan 65 और ऊपर 65 है tan का, वो कैंसिल होकर के 1 ही आता। तो दो तरीका था, किसी एक को आप चेंज करें और किसी एक को रहने दें। दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ गिवन है कि sin 3A cos A माइनस 26 डिग्री, वेयर 3A इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप जानते हैं कि एंगल हमारा 90 से छोटा है, और ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो 3A 90 से बड़ा हो भी नहीं सकता है, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह sin 3A इज इक्वल्स टू cos A माइनस 26 डिग्री, यहाँ पे भी है। अब हम अगर कंप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो फॉर्मूला, तो sin 90 माइनस 3A cos में कन्वर्ट हो जाएगा, या यहाँ cos को sin में 90 से माइनस करके कर सकते हैं। तो किसी एक को ही चेंज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे sin 90 माइनस A, ये क्या आ जाएगा, cos है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3A। तो cos 90 माइनस 3A करेंगे तो ये क्या देगा, sin A। cos 90 माइनस A ये क्या देगा, sin A। तो अगर हम cos 90 में से 3A घटा देंगे तो ये एंगल की जगह पे A है, तो ये sin 3A के इक्वल आ जाएगा, जो कि सही है। cos इधर एज सच रहने देते हैं, A माइनस 26 डिग्री, ये cos है, ये cos है। अगर दोनों तरफ cos की वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल भी सेम होने चाहिए। तो यहां से हमको मिल जाएगा 90 माइनस 3A इज इक्वल्स टू A माइनस 26 डिग्री। A वाला एक तरफ ले लेते हैं और फिक्स एंगल को एक तरफ, तो ये उधर जाएगा 4A
इज इक्वल, ये 90 है, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 90 प्लस 26 विच इज 116 आई थिंक। तो ए आ जाएगा 116 अपॉन 4, 4 टू जा 8, 3 36 और 9 जा 36। तो एंगल ए आपका आ जाएगा 29 डिग्री, जो आंसर हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री क्या होगा, इसको इवेल्युएट करते हैं। फिर वही चीज, हम किसी एक को चेंज करेंगे और किसी एक को एज सच रहने देंगे। तो हम cos को चेंज कर लेते हैं। तो cos 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटा दें तो 48 आ जाएगा, माइनस sin 42। अब cos 90 माइनस, ये आपका एंगल ए हो गया, sin 90 माइनस ए, सॉरी cos 90 माइनस ए sin ए, तो ये आ जाएगा sin ए मीन्स sin 42 माइनस sin 42। अब दोनों सेम चीज है, कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करिए। कोई मुश्किल आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you.